बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। हमारे फिल्म के कोई भी पात्र किसी भी प्रकार से बाल विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। फिल्म के निर्माता किसी भी जात, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। फिल्म में जाति विशेष का नाम केवल उनकी समस्याओं को सामने रखने के लिए लिया है, ना कि किसी और उद्देश्य से। फिल्म के निर्माण के दौरान किसी भी पशु या पक्षी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अन उपजाविला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अन उपजाविला, अनवा से भरल गोदाम कि हमर बेटा भूखले सुते हो एक बार और मिलेगा का? हट। बेटी के ब्याह के लिए आए हैं, अगला हो गया क्या? यही से ज्यादा लिए। ब्याह में 40 लोग आएगा हमरा। ठाकुर साहब के यहाँ काम करते हैं, गांव में इज्जत है हमरा। ठीक। तड़िया से मन नहीं भरा। बाबू हम घरे जा रहे हैं। एगो सुअर, 2 बकरी और लड़का के चांदी का चेन, ये सबका जुगाड़ हो चुका है। ब्याह में पूरी सब्जी भी रहेगा, तनिक दारू भी रहे के चाहिए। अरे भज्जू भैया करेंगे ना सब। जे बन पड़ेगा सब करेंगे। दीदी रुक रुक। हाँ बोल। बाबू तुम्हारा ब्याह का बात कर रहा है। दिमाग मत खराब कर। आज इतना देर काहे हो गया? हमको परीक्षा देना है, ब्याह नहीं करना। बाबू रोज रोज हमरे ब्याह का बात काहे करता है? क्या कहते हो, चचा को उठा दे? ना रही तो हमको भी देना पड़ेगा, हम लोग ही खाते हैं। अरे गूंगा जल्दी भूल, हमारा दारू खत्म हो जाएगा। जहाँ हम ब्याह ठीक किए हैं, उनका परिवार ठाकुर साहब के यहाँ काम करता है। खाने पीने का कोनो दिक्कत नहीं होगा।
अरे आस पड़ोस के सारे लड़की का ब्याह हो गया है, खाली इकरा दिक्कत हो रहा है। हमारा नाम सुगन है। हमारा बाबू तुमरा करने गया था। हमारा नाम सुगन है। अरे क्या बोल रहे हो, थोड़ा स्टाइल से बोलो। ये हुआ ना बात। बोलो। हाँ। कहाँ विश्वभान की राजकुमारी, कहाँ विश्वभान की राजकुमारी, कहाँ एगो करिया कलूत देहिया कैसन बंसिया बजवले मोहन रसिया, कैसन बंसिया बजवले मोहन रसिया। कारे मुँह सा हमरा पीछा काय कर रहा है? हमारा नाम सुगन है। हमारा बाबू चमकू तुमरा ब्याह का बात करने गया था। हमको तोहराव से ब्याह करना है। चेहरा देखा है? चेहरा चेहरा में क्या दिक्कत है? बढ़िया लगने के लिए तो चश्मा लगा के आए हैं। हम ही से कहा है काऊ जीवार में वो लड़की मर गई है का? हमको पढ़ल लिखल मेहरारू चाहिए। हमको पढ़ाई करना है, ब्याह नहीं करना। अरे ब्याह के बाद तुम्हारा पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। नमस्ते मैडम जी। आओ बुधनी। हम बायोलॉजी का सैंपल पेपर पूरा कर लिए हैं। वेरी गुड। मैंने मैथ्स के भी कुछ सैम्पल पेपर्स और नोट्स तुम्हारे लिए निकाल के रखे हैं, उनको भी अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है? मैडम जी बोलो। एक बात कहना था। कहो। बाबू हमारा ब्याह ठीक कर दिए हैं। परीक्षा का क्या होगा? बहुत बोले तो बाबू नहीं माना। हमरा के गिलास दो। लो पियो।
हमार बेटा के ब्याह है। समधी 4 गैलन ताड़ी भिजवाए हैं और बोले हैं वहाँ भी ताड़ी का इंतजाम होगा। सुगन, चाचा आज भी दारू पी के गिर गया है। नहीं बोला था तुझे। फौजी, हम फोटू सुगन के बचपन के दोस्त हैं। बहुत सुंदर लग रही हो। मन भर गया ना? और ताड़ी मिलेगा का? देखो, तुम हमको बोले हो कि स्कूल जाए से नहीं रोकोगे, इसलिए ब्याह किए हैं। अरे हम तो कहे हैं तुमको स्कूल जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम हमको अभी काहे रोक रही हो? हैं?
अरे सुनो ना, हम पूछ रहे हैं बहू को पखाना जाने के लिए आज उठाएं कि नहीं। अरे सुन रहे हो? ये दारू पी लेता है कि कहीं काम का नहीं रहता है। सुगनवा, ए सुगनवा, अरे सुगनवा, अभी उठा रहे हैं तो उठ नहीं रही हैं और दिन दोपहरिया कहेंगे कि पखाना जाना है। क्या रे चमकू, भैया ठीक हो गया? जी मालिक, सब आपका ही आशीर्वाद है। समझी कुछ खिलाए पिलाए कि नहीं? खिलवे का तो मालिक पूरी सब्जी खिलाया गया, लेकिन छोटे मालिक के ब्याह में जो कटहर का तरकारी और पूरी सब्जी खिलाया गया था वो बात नहीं था मालिक। अरे ऐसे काहे सोचता है चमकू, लड़की का बाप जो भी प्रेम से खिलाता है सब ही अच्छा होता है। चलो कल से नहर का काम शुरू करो। ऐसे टुकुर टुकुर का देख रहे हो? तुमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम इतनी पढ़ी लिखी होके भी सब काम करती हो। तो अब कैसे विश्वास होगा? पता नहीं। हमको ऐसे निहारते मत रहो, को ला जाता है। अरे हम निहारे काहे नहीं? तुमसे हमारा ब्याह हुआ है, हम नहीं निहारेंगे तो कौन निहारेगा? हाँ? तो हमने कहा कि छोटे मालिक के ब्याह में जो कटहर का तरकारी खिलाया गया था वो बात नहीं था। बहुरिया, ए बहुरिया, इसको पैखाना पेशाब भी लगता है कि नहीं? ठाकुर साहब के यहाँ लोग कम पड़ गया है। हम खेतों में काम करते हैं और भैंसों चरा रहे हैं। अब सुगना के बोल कि काम पर आए। ठाकुर साहब पूछ रहे थे, सुन रही है ना? हाँ। कहते हैं सच्चा प्रेम रुस्वा नहीं होता, उसमें बेवफाई नहीं होती। ऐसे काम धंधा छोड़ के हमको का निहारते रहते हो? अरे एक तुम तुम्हारे खातिर घरे बैठे हैं और तुम कह रहे हो काम धंधा छोड़ के काहे बैठे हैं? अच्छा, हमरी इतनी फिक्र है तो हमसे ई का ही नहीं पूछे कि हम 2 दिन से पखाना भी गए हैं या नहीं। काहे? माई तो आई होगी ना भोरे उठाने जब वो जाती है बाहर। तुमको क्या लगता है
ससुराल में अभी हम किसी को ठीक से जाने भी नहीं हैं और इसमें बाहर पखाना करने चले जाएं। अरे तो हमरे घर में पैखाना कहाँ है? सब तो बाहर ही जाते हैं ना। ये में कौन सी बड़ी बात है? और अगर बाहर नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? तुम बताओ कैसे जाएं? हमको बस बाहर नहीं जाना। कहाँ सुगन भाई, बहुते दिन बाद दिख रहे हो। चश्मे में बड़ा स्मार्ट लग रहे हो। और ये मटकी लेके कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस दही जमाना। लगता है दहेजू बकरी कुछ ज्यादा दूध दे रही है। खाली मेहरारुए के खातिरदारी करोगे कि हम लोगों का भी? अरे करेंगे करेंगे, दम धरिए, सब होगा। अरे तो बैठी ना। आते हैं। अरे सुगन बैठो ना। ये मटकी में कहाँ है? अरे माई, वो बुधनी पखाना गई थी, वह फेंके जा रहे। भोर में उठाते हैं तो उठती नहीं है और अब मटकी में पखाना जाएंगी। अरे माई अभी नई है ना, 2-4 दिन में आसपास के लोगों के जान जाएगी तो बाहर चली जाएगी। मटकी में पखाना? देखो हमारे घर में भोरी आई है और सबके घर में नहीं आई है का कभी? साला चोट, दिन भर मेहरारू में घुसल रहो। इसको कई दिनों से देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसको लग रहा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेवाल धूप में सफेद नहीं बे, तोहरे बाप है हमारा आमखोर। मोग मेरा हो गया है, काम धंधा छोड़ के बैठी गया मेहरारू की सड़िया में घुस के। अरे उदास कहाँ है रे? का बताए मालिक, बेटा के ब्याह किए तो काम धंधा छोड़ के घरे पर बैठ गया और बहुरिया को मटकी में हगाता है। अरे दिन में ही पी लिया का? नहीं मालिक, हमारा तो मथवे काम नहीं कर रहा है, मन कर रहा है जहर खा ले। गजबे करते हैं आप। अब आप अछूत सबसे पैर दबाना शुरू कर दीजिए। मालिक तुम खेत पे काम पे जा। का रे, आज फिर दोगो मटकी? कितना दूध दही खा रहा है? अरे अब तुम लोग ऐसा बात कहोगे तो क्या बोले? तनिक हम लोगों पर भी ध्यान दे दिया करो। साला दाल में जरूर कुछ काला है। इतना मटकी करता क्या है ये?
सुगन आजकल मटकी महक रहा है का? नहीं, वो हमरे साथ जाता है। चाचा चाची को तो बाहरे जाते देखा हूँ। तो फिर का अपने मेहरारू को मटकी महका रहा है? क्या बोल रहे हो? नहीं खेलना है। हमेशा भौजी को ले आते हो बीच में। अरे तो गुस्सा काहे हो रहा है? गुस्सा नहीं करे तो और क्या करें? अरे वो तुम्हारा दोस्त है तो हमको लगा तुमसे पूछ ले। हमसे पूछ लो। अरे तो सुनो। नहीं सुनना है। आजा भाई तू। अरे जाए दो, बैठो। हर समय गुस्सा। सुगन एक बात सुनने में आया है। का? सुने हैं कि भौजी मटकी में पकाना जाती है। तुमको कौन बोला रही इससे बात? जासूसी कर रहा हमरा तुम? अरे हम कहे जासूसी करेंगे? बबनमा उसका साथी बोल रहा था, हमसे झगड़ा भी हो गया है। का बोलते रहते हैं लोग। अरे मटकी हम ही ले आए थे। वो पढ़ा लिखल है ना, और गांव में अभी नई नई भी है। 2-4 दिन में आसपास के लोगों के जान जाएगी तो बाहर चली जाएगी। रोटी तो तुम एकदम गोल बना रही हो। सुनो, मैडम जी जो हमें सैंपल पेपर दिए थे हम बना लिए, तो हमको एक बार स्कूल जाना पड़ेगा उनसे मिलने, और परीक्षा भी आ रहा है। बाबू से एक बार बात कर लेते हैं। चलो जाओ। बाबू, ये कोई बात बोले? पढ़ने में बहुत तेज है। उसको मैडम से मिलना भी है। तो अगला महीना मैट्रिक परीक्षा है, तो उसको स्कूल जाए दे। साला सुअर का बच्चा, हमको लग रहा था कि तुम मेहरारू की सड़िया में घुस के जरूर कौन और खिचड़ी पका रहा होगा। पहले पढ़े लिखल लड़की से ब्याह किया, फिर वो का मटकी में हगाया, अब कहता है कि स्कूल जाएगी। स्कूल जाएगी तो काम क्या करेगा? हैं? क्या करेगा काम? बाबूजी, तुमने आज हमको बहुत ही दिन बाद मारा, उसके लिए कोनो बात नहीं है। लेकिन बाबू, ये तो तुमको पता है, पढ़ा लिखा लोग मजदूरी करने से कहीं ज़्यादा कमाता है। पढ़ लिख के अगर वो कमाएगी तो पैसा अपने ना घर में आएगा बाबू। हमको उतना सब समझ में नहीं आता। हम बस इतना जानते हैं कि हमारा बाबू को ठाकुर साहब बसाए थे। हमारा बाबू हमारा माई ठाकुर साहब के यहाँ सेवा करते करते मर गया। अगर तुमको लगता है पढ़े लिखल से कुछ हो जाए तो इस बारे में ठाकुर साहब से बात करते हैं। क्या रे सुगना, सब ठीक है? सब ठीक है मालिक। कुछ ठीक नहीं मालिक, एकर दिमाग में भूसा भर गया है।
कह रहा है कि बहुरिया स्कूल जाएगी पढ़ने। हमको नहीं समझ आता कि पढ़ लिख के कोई क्या कर लेगा मालिक। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज बुधनी। इसे स्कूल भेज दे, एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। ठीक है? ठीक है सुखना? ठीक है मालिक। चमकू एने आ। हो गया बाबू का काम। अरे सवेरे सवेरे तड़िया के इंतजाम मंडली जमा दी है? तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रखी है। हाँ। आज तक इस गांव में मुखिया मुसर नहीं बना है। और हमारे गांव का पंचायत सीट पिछड़ा जात का है। हम सोच रहे हैं ये बार मुखिया का चुनाव लड़ लें। तो ठीक है, लड़ लो। पर ये ठाकुर साहब के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। ठीक है। ये बार मुखिया मूसर बने हैं? अरे मग्गा दो रे। मैं तुमसे कोई बात कहना था। कौन सा बात? यही कि हम थोड़ा बात माने। बाबूजी और ठाकुर साहब से बात करके उनको स्कूल भेज रहे हैं। तो उनका बात मानो कि ठीक है, बात करते हैं हम। हैं? अरे आराम से भाई। ये बार मुखिया मुसर बनेगा। ये बार मुखिया मुसर बनेगा। ये रोजे रोजे मटकी में पखाना जाना भारी पड़ रहा है। अब तुम माई के साथ बाहर ही जाए शुरू कर दो। ठीक है? मुसहर मुखिया मुखिया मुसहर बनेगा इस बार। मालिक अब क्या हुआ? ये बार मुसहर मुखिया बनेगा। अरे तो बन जाएगा, इनमें कौन बड़ा बात है? नहीं नहीं मालिक, बिना आपके आशीर्वाद के नहीं होगा मालिक। ये कौन कहा तुमसे? नगेश्वर का मालिक, वो चाहता है ये बार मुखिया में खड़ा होना मालिक। अरे कभी ऐसा हुआ है कि हमारा आशीर्वाद नहीं रहा तुम लोग पर? हैं? अभी तू घर जा, बाद में बात करते हैं। मुंशी जी, मालिक इसकी मेहरारू को बोलिए इसको घर छोड़ के आएगी। मालिक इस बार मुखिया मुसहर बनेगा मालिक। मालिक इस बार मुसहर मुखिया बनेगा मालिक। ठीक है। अब ठीक है। हाँ। ये तुम क्या लगा रही हो? क्रीम। इसको लगाने से ना चेहरा गोर होता है। अच्छा, ये कहे तुम इतना खूबसूरत क्या हो? हम भी लगा ले जरा सा। हम कब मना किए हैं? तुम पकड़ोगे? पकड़ो। ठीक है।
लगाएं। ठीक है। ज़्यादा खूबसूरत। हम तो जिंदगी भर सोरी चलाए। वो रहा बुधनी का घर। बुधनी, बुधनी। प्रणाम मैडम जी। प्रणाम सर। अरे तुम पूरे जिला में टॉप की हो। बधाई हो। हाँ तो ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया मैडम जी। तो बहुत ही खूबसूरत है। ठाकुर साहब के पास भी ऐसा ही है। चाबी है। नहीं, ये बैटरी पे चलता है। बहुत ही खूबसूरत है। मैडम जी मिठाई भी दिए। तुम खाओ, तुम भी खा ले। तो अच्छा है। बाबू को देके आए। बाबू, बुधनी पूरे जिला में फर्स्ट किया है। का हुआ? जिला में का कर गई तो? मास्टरीन जी आई थी, मिठाई दे के गई है। मिठाई खा लो बाबू। सर
को वो देखा है मुसर को मिठाई खाते हैं। खत्म हो गया। हाँ कोई दारू देके जाए तो कोनो बात है। चंदू कौन है? अरे तुमसे पूछ रहे हैं चमकू कौन है? हुजूर हम ही चमकू हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। 2 दिन पहले जो चोरी हुआ उसमें हमारा कोनो हाथ नहीं था। साला तुम लोग न सुधरेगा। बुधनी को बुलाओ बुलाओ। हुजूर वो हमारी बहुरिया है, उसको कुछ नहीं पता, वो तो स्कूल जाती है पढ़ने। हुजूर बात का सब कुछ तो एजे बताते हम तुमको। डीएम साहब बुलाए चलो। हाँ अरे साइकिल उठाओ। हाँ साइकिल उठाओ साइकिल। अच्छा रुक रुक उतरो रन। चलो ये कहाँ गया? इधर बैठा ना नीचे बैठ नीचे बैठ। हाँ नीचे बैठ। आँख दिखाएगा आँख नीचे कर। लड़का साइकिल जल्दी पुलिस स्टेशन लेके आओ। चलो ड्राइवर। बैठो। अरे आप लोग ऊपर बैठे। बुढ़नी तुम पहली मुशहर हो जो इस जिला में फर्स्ट किया। अब बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं? सर हमारे घर में पखाना नहीं है, सभी बाहरे जाते हैं। हमारे घर में पखाना बनवा सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, बनवा सकते हैं। झा जी मेरे अकाउंट से बुढ़नी को 25,000 कैश दे देना, और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना, ठीक है? ये लो, बहू को बोलो कि घर चली जाए, हम लोग आते हैं थोड़ी देर, कुछ काम है। बाबू ने दिया है, तुम घर चले जाओ। चलें? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? दारू पीना है। भाई आकर कॉलेज में बैठ जा। कहा दूँ तुमको? एगो हरियर बोतल, एगो ये। दोनों एक साथ नहीं पीते। एगो दे दो। पैसा है? और क्या चाहिए? खाने के लिए ये हो? अच्छा वो हो। अच्छा बस? ओहो बस। तुमने जिंदगी भर काम किया और 25,000 नहीं कमा पाया। बहुरिया 2 महीने स्कूल गई और इतना पैसा ले आई।
कलेक्टर साहब हमको बुलाए, कुर्सी पर बिठाए और इनाम दिए। तुम्हारे हमको तो गिनने भी नहीं आवेगा। बाबू, हाँ, तुमने हमको अगर पढ़ाया होता तो हम भी आज पैसा गिनते। हमरी बहुरिया पहला मुसहर जिला में टॉप किया। बड़का जात में कोनो बड़का काम होता है, नाच गाना होता है। तो हो जाए। पूरी तरकारी भी होनी चाहिए बाबू। हाँ, मैनेजर साहब, नाच ठीक करना है। कौन सा तारीख? गांव? गांव पेंगरी, टोला? मूसा टोला। पगला गया है क्या? मूसा टोला में नाच होगा? हम पैसा देंगे पूरा। पैसा देगा तो क्या? मूसा टोला में नाच करेगा? साहब हमारी बहुरिया जिला में फट आई है, वही ले नाच करा रहे हैं। मूसा टोला में एक बार नाच भेज देंगे तो हम लोगों का नाच ऊंचा जात वाला कभी बुलाएगा? हाँ? सवेरे सवेरे ज्यादा बहस मत करो, निकलो यहाँ से, जाओ। मैनेजर साहब के पास आए नाच ठीक करने के लिए, कहे कि मूसा टोला में नाच के लिए नहीं जाएंगे। वो कहे कि हम अछूत हैं। आपके यहाँ भी तो लोग रात में ही नहाते हैं, दिन में तो अब भी अछूत ही हैं। मैनेजर साहब, कह दीजिए इनसे हम आएंगे मुसर टोली में। सुनो ना, एक तो बात बोले। बोलो। तुम बाबू से बात करो, कुछ समझाओ। डीएम साहब जो पैसा दिए हैं वो पखाने के लिए है। लगता है तुम्हारा दिमागवा खराब हो गया। अरे गांव में तुम्हारे लिए इतना बड़ा खुशी मनाया जा रहा है और तुम न जाने कौन सा बात लेके बैठी हो। ये सबसे हम सबका नाम होगा। पहली बार मुसर टोली में जलवा दिखाने आ रही है रश्मि बाई। दिल थाम के रखिए, आंखें खोल के रखिए। सपनों की रानी, हसीनों की दीवानी। डीएम साहब जो पैसा दिए हैं वो पखाने के लिए है। इसे नाच गाना मत कराइए। हम खुला में रहते हैं, खुला में खाते हैं। और ये गांव में जो सब बड़ा जात का लोग है
वो भी तो खुला में ही पखाना जाता है। फिर हम तो मुसर हैं, हम कैसे पखाना बनाएंगे? रख 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 इधर रख। भैया मुसहर के नाच में जाएंगे क्या? बुलाया है तो जाएंगे। हम तो कहते हैं आप भी चल पड़िए। हाँ, अब मुसहर सभी बाई जी का नाच नचाएगा। यही दिन देखने के लिए बचे थे। लीजिए। रह गए हम फरमाइश बन के साहिब जी के फरमान में। क्या इश्क है आपका कोहिनूर और हमरा मिला है दान में। हो आप तो बैठो ऊपर ऊपर हमको रखो नीचे। हाय आप तो बैठो ऊपर ऊपर हमको रखो नीचे। आप पहुंच गए सुरहुरपुर बस हम रह गए पीछे। आप तो लूटो मजा चांद का हम बैठे दिया जलाए। आपके जी एहसान पे हम तो आभारी हो गए। रे पायलिया पे लगाए पहरेदारी। रे सैया सरकारी हो गए। रे पायलिया पे लगाए पहरेदारी। रे सैया सरकारी हो गए। सुनो डियर मेरे दिल पर जानी खाली हो गई भरी जवानी। हमको लुट गई है शराफत आप भी जच रही है शैतानी। हमको लुट गई है शराफत आप भी जच रही है शैतानी। आपने चोड़ रस अमृत का हमको जहर पिलाए। आप ढाई जुर्म हम अत्याचारी हो गए। रे पायलिया पे लगाए पहरेदारी। रे सैया सरकारी हो गए। रे सैया सरकारी हो गए। रे सैया सरकारी हो गए। अरे क्या बात है, तुमको काम करते देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। यार ये सब सीन तो बराबर ही आपको दिखेगा। अभी मुसरवा सब तो काम करने से आने से रहा। जब तक उन लोगों के पास पैसा आएगा देखेगा भी नहीं, तो सोचा क्यों ना खुद ये सब काम करने का आदत डाल देते हैं। हाँ, रात वाला दारू भी बचल होगा ना? याद नहीं बाबा, देखना होगा। चल जाके देख।
बाबू मिला? जल्दी ये लाओ, खत्म कर देते हैं। बिड़िया भी खत्म हो गया। तुम भी पी लो बाबू। तुम लोगों ने जो पैसा खर्च कर दिया वो पैसा हमारा था। जितनी अंदर जाओ। हम अंदर काहे जाए? डीएम साहब हमको पखाना बनाने के लिए पैसा दिए थे, जो तुम लोगों ने नाच गाना कराकर ख़त्म कर दिया। यह दिन देखना बाकी रह गया था। हमारा सब बच्चा हैजा मर गया। तुम्हारे लिए मिन्नतें मांगे हम, कैसे कैसे तुमको जिलाए बचाए, यह दिन देखने के लिए कि तोहर मेहरारू हमको ये सब सुनाएगी। बाबू से मुंह लड़ाएगी? हाँ? समझा रहे? समझ में नहीं आ रहा? हाँ? अंदर चल। घर का मालिक है, तुम्हारा माँ ही गलती करती है तो उका मारते नहीं है का? सब ठीक हो जाएगा। हमको पता था तुम परीक्षा में बहुत अच्छा करोगे, और तुमने जो डीएम साहब को टॉयलेट बनाने के लिए कहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। इन लोगों ने तो अपराध किया है, इस पे पुलिस केस बनता है। सर, हमारा ससुराल पति हमको मारा है। 4 मई में है, 1 और ये 2 केस। क्या नाम है तुम्हारा? बुद्धनी मुसहर। तुमको क्या लग रहा है हम सब लोग यहाँ ये बेकार का रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठे हैं? एक तो सुबह से शाम तक तुम सब लोग दारू पीता है, बात बात पे झगड़ा करता है, मारा पीटी करता है, और सोचता है यहाँ आके फैसला करा दो। जाओ जाओ अभी जाओ, बाद में देखेंगे। बात यह है कि डीएम साहब ने जो 25,000 रुपए इसे दिए थे पखाना बनवाने के लिए, वो इसके ससुर और पति ने खर्च कर दिए। और जब इसने उनसे पूछा कि पैसे कहाँ हैं, तो दोनों ने मिलकर इसे बहुत पीटा।
आप हैं तिवारी जी? जी सर। रिपोर्ट कहने लिखे इनका? सर इस बारे में जानकारी नहीं सर। कोर्ट से बहुत ऊपर चले जा रहे हैं आप लोग। 10 दिन के अंदर लिखित जवाब दीजिए, रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुआ है? रामजलन जी, तिवारी जी। सॉरी सर। चमकू, कौन है चमकू? जी हुजूर। कलेक्टर का पूरा पैसा खा गया तुम? बेटा के ब्याह में सबको एगो भात तक नहीं खिला पाए थे। सब जात का लोग कोनो बड़ा बात होवे पर नाच गाना कराता है। इतना बड़ा बात हो गया, कलेक्टर साहब बुला के इनाम दिए। हमारे मुसहर समाज में आज तक उन्होंने इतना बड़ा काम नहीं किया था। पैसा मिला तो नाच कैसे नहीं करा? नाच गाना करवाते हैं। बाबू के बरियाती के लिए पैसा मिला था क्या रे तुमको? ये भंजूरू कौन है? शादी कैसे कर दिया तुमने इसका? उधर हमारे गांव के आस पड़ोस के ई के बराबर कोई कुंवारी नहीं रही। 18 साल से कम उम्र की लड़की का ब्याह करना कानूनन जुर्म है, तुमको नहीं मालूम है? हमको बेटी का उम्र कैसे पता चलेगा हुजूर? हमको अपने उम्र का भी पता नहीं है। तुम्हारी बेटी के स्कूल सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है उम्र? ये तो मास्टर साहब ही भरे थे। हम घुगनी जैसा मुंह लेकर चला आता है, मास्टर साहब भरे थे। ये नागेश्वर कौन है? अरे तुम नेता है ना इन समाज का? 5-6 वो केस लग रहा है इन पे। मेरी बात समझो तो लड़की जो कह रही हो बात मान लो और कोर्ट के बाहर ही निपटारा करो, और नहीं तो हमारे कोर्ट में आओगे तो 10 साल के अंदर चले जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? मैडम जी, आप ही कोई रास्ता बताइए, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। देखिए, बुधनी की आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। आप खाना बनवा दीजिए और मना के ले आइए। तो मैडम जी, पैसा तो सारा खर्च हो गया है, पाखाना कैसे बनवाएंगे? तो बांस का ही बनवा दो। कहाँ रे चमकू? प्रणाम मालिक। आज तक आपने ही निभाया है, इस बार भी आप ही निभाएंगे मालिक। आपका हुआ? हमारा के बांस चाहिए, पखाना बनाना है। पखाना बनाएगा? हाँ। हगल पे हगेगा? पगलाया गया है? अरे दे अशुद्ध हो जाता है, हम नहीं हकते। अब हम का कहीं मालिक, बहुरिया को आप ही स्कूल भेजो तो कहे थे ना। जा ठीक है, जितना ले जाना है ले जा। भैया, हमको कहाँ पता था कि पखाना इतना जरूरी है। सब बर्बाद हो जाएगा, ये सब खत्म करो। तुम घर चले चलो, हम तुम्हारे लिए कच्चा पखाना बनवा देंगे अभी। भैया, अब जो गलती हो गया ओकरा सुधारे खातिर और का कर सकते हैं?
अब हम तुमको जाने नहीं देंगे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम सोच रहे हैं मूसर टोला में सब जगह लैट्रिन बनवा दें। पहले वो बना ले, उसके बाद में सोचते रहना। तो बांस का काट रहा है रे? ठाकुर साहब बोले हैं बांस काटने के लिए, हमरा के पखाना बनाना है। अच्छा, तो तुम लोग सेंट डाल के सुअर चराएगा? नौटंकी साला। कैसी तबीयत है? ठीक है, मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगा के चला करो, समझे? इसका क्या है? ए, चलो हटो हटो, पूरा गांव उठा के चले आते हो तुम लोग। तो बनिया नहीं हटाओ इसका। आराम से। ताड़ी बहुत पीते हो? ना। ना। कहाँ जी, इसका रिपोर्ट कहाँ है? इसके किडनी में इन्फेक्शन है। इनके पेशाब और पैखाना जांच के लिए हवाई जहाज़ से दिल्ली भेजना पड़ेगा। इलाज लंबा चलेगा, इसलिए पैसों का इंतज़ाम रखो। कब वो दिल्ली नहीं गए, कम से कम हमारा टट्टी पेशाब हवाई जहाज से भिजवा दो, कुछ करके। बाबू के इलाज में 6 महीना लगेगा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम सोच रहे दिल्ली चले जाएं, भुक्कन भैया के पास कमाने। हम साथ चलेंगे। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अनौ बजाविला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया ओ भैया स्टेशन से सटले डेरा है, नीमन है।
तो अगर काम की बात हम कर लिया है, कल सुबह से निकलना है। और तो कपड़ा भी ले आए हैं। ठीक है। इसमें खाना कैसे बनता है? बस 2 सीटी लगेगा और खिचड़ी तैयार। भौजी तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इगो हमें भी दिला दीजिएगा। शहर में बहुत ही आराम है, यहाँ पंखा भी है। हमको तो बहुत ही पहले आ जाना था। और ना तो का गांव में रखल का है, खेती में अब वो बात रहा नहीं, ऊपर से मौसम के मार। अब जब ठाकुर साहब के फसले नहीं होगा तो हम लोगों के गांव में मजदूरी का देंगे वो लोग। चलो ठीक है, सो जाओ, कल सुबह उठना है। आजकल रोटी बहुते कम दे रही हो, साँझ में भूख लग जाता है। कल से 2 रोटी ज्यादा दे देंगे। डेरा बगले में ठीक कर दिए हैं, ये जाके सब देख रेख कर देगी। सामानों खरीदने की कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है। कैसे लग रहे हैं? निमन ना? केस झाड़ लो। हम बाहर खड़े हैं, जल्दी आ जाना। ठीक है। आ जाओ। कैसा लगा? थोड़ा बहुत तो हम ठीक करके गए थे, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा। और यह पखाना कहाँ जाते हैं? हम तो यही रेल लाइन के आगे जाते हैं। रेल लाइन पे कहाँ? ये जो सामूहिक पखाना है ना, बहुत दूर है। 5 गो पखाने 5 से लोग हगने जाते हैं, बहुत गंदा भी रहता है। यही से हम तो रेल लाइन पे ही जाते हैं। हम जैसे जैसे कर रहे हैं ना, वैसे ही तुमको भी करना होगा। यहाँ लड़का लड़की आता है सब खाना खाने के लिए, तुमको उनको खाना देना होगा। मेरा हाथ का दिया खा लेंगे। अरे काहे नहीं, यहाँ जात पात कोनो नहीं देखता है। तुम बस मन लगा के काम करो, ठीक है? दिखता नहीं तुझे? मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, तुम वहाँ उल्टी कर रही है। समझ में नहीं आता? बहुत गंदा है। गंदा है? चल बाहर चल। नागेश्वर भैया, ये खाना तो बन गया, लेकिन जो खुला में पिछवाड़े में हवा लगता है ना, वो बात नहीं है। दुनिया बदल रहा है, अब हमको भी ना बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हमारे नालंदा जिले की मुसहर लड़की बुधनी का नाम लिया है। उसने अपने ससुराल वालों से लड़के अपने लिए शौचालय बनवाया और आज उस गांव का हर मुसहर शौचालय का इस्तेमाल करता है। रेडियो सिटी बुधनी को सलाम करता है। उनको भी चीखे नहीं है। हम दूसरा पैक कर देंगे। अरे पूरा खाओ, मांस भरल है इसमें। एक मिनट, चटनी के साथ खाओ।
बहुत बढ़िया है। और ही खाओ। थोड़ा सा बुद्धनी के लिए ले जाएं। साथ को चलेंगे ना, तो पैक कर लेंगे। ई का है? ये मोमो है। हम जिस दुकान में काम करते हैं वहीं बनता है। अरे ऐसे नहीं, चटनी के साथ खाओ। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ। ये चटनी के साथ तो हम रोटी भी खा सकते हैं। हाँ। खाओ। हम तो दिन भर खाते रहते हैं, तुम खाओ। बुधनी का घर ये है का? पत्रकार हैं हम। ईपा बैठो। हाँ, किन्ने आवा? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बुधनी का नाम लिया है। बैठो, तुम बैठो। वही इंटरव्यू करने आए हैं। ए सुगन कमाई, पानी पिलाओ इनको। डीएमओ साहब बुलाए थे, इनाम दिए थे। इतना ये है अब। बस तो अंदर जा। जा, ये लो। बुलाओ ना। किसको? बुधनी को। अच्छा, किलो पुर्ची। यह नंबर पर बात होगा। उतर दिल्ली में। जी धन्यवाद। पानी तो पी लो। मुरली, गांव में तो आपने शौचालय बना दिया, लेकिन ये तो दिल्ली है, राजधानी है, यहाँ तो शौचालय मिला होगा। ये सरकारी शौचालय है, ये बहुत ही गंदे है। हम वहाँ पर खाना नहीं जा पाते। तो इसका मतलब यहाँ आके आपको फिर से उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, गांव में हमारे यहाँ जब खाना नहीं था तो हम बाहर ही जाते थे। वहाँ हमको 4 लोग आते जाते देखता था, पर यहाँ रेल लाइन पर हमको 400 लोग रेल से देखता है। लोग कहते हैं कपड़ा उतरने से इज्जत जाता है। हम लोग तो रोज यहाँ रेल लाइन पर बेइज्जत होते हैं। ये टट्टी का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यही हम देख रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं, ये त्रासदी है। शौचालय का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं और गांव से आई लड़की दिल्ली में आकर भी करती है। तो हमें लगता है अपने तरीके से करेंगे और स्टूडियो से बाहर निकल कर करेंगे इसे। शौच की व्यवस्था तो होनी चाहिए, और शायद अब ये वक्त आ गया है कि आपके इस सम्मान वाले सवाल को हम लोग सरकार तक ले जाएं, जनता तक ले जाएं। सर हम बस इतना जान रहे हैं कि बिना लड़े किसी को अधिकार नहीं मिलता। सही है, बिना लड़े अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन उस रास्ते में बहुत कठिनाई होती है, मुश्किलात आते हैं। तैयार हैं? जी सर।
मिली तो महात्मा गांधी ने खुले में शौच का सवाल उठाया और 70 बरस बाद वही सवाल फिर उठा है बुधनी के जरिए। बुधनी मुसहर जाति की है। मुसहर जाति समाज में हाशिए पर पड़ा आखिरी तबका है। मुसहर जाति चूहा मार कर खाने वाले लोग, और ऐसे में वह दिल्ली आ पहुंची है उस जगह पे जहां से देश की नीतियां बनती हैं, रास्ते दिखाए जाते हैं। लेकिन बुधनी के दिल की आवाज क्या चिंगारी बनकर इस देश में कोई राह दिखा पाएगी? In a world where the common catchphrase is "Don't talk shit," we have a young Musahar girl who's got the world talking about literally shit. Budhani is creating a movement that is necessary, a movement for change, a movement for right to toilet. एक सांसद के घर के बाहर दिल्ली के आनंद विहार इलाके में कुछ लोगों ने शौच कर दिया, उसे शौचालय मान लिया। हमारे बिहार की बेटी बुधनी मुसहर, इसने एक नायाब तरीके का शौचालय आंदोलन शुरू किया है। और इसमें मजेदार बात यह है कि देश भर से लोग जो है हमारी बुधनी के समर्थन में आके अपने अपने जनप्रतिनिधियों के घर के सामने एक अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस तरह के प्रदर्शन से आप क्या साबित करना चाहती हैं? जब हम बाहर पटरी पर करते हैं तो किसी नेता को हमारी समस्या नहीं दिखती। हम चाहते हैं कि लोग अपने MP MLA के घर के बाहर शौच करें ताकि उनको हमारी समस्या दिखे। बुधनी मुसहर ने एक नए तरीके के मुकन भैया, हम मुसहर हैं। बुधनी के साथ तो बहुत ही बड़का लोग जुड़ गया है। उसका रोजे टीवी में अखबार में फोटो आना हमको बहुत डर लग रहा है। ये में डरे की क्या बात है? अरे कम से कम बुधनी को सब लोग जान तो गया। अब जो भी होगा देखा जाएगा। बुधनी के शौचालय आंदोलन को पूरे देश में समर्थन। हम ना कहे थे ये लड़की एक दिन नाम रोशन करेगी। अरे भैया, तो हम तो इसीलिए कुछ कहते ही नहीं थे। अरे तुम बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हो। अरे भैया क्या करें। रेल के जाते थे गांव याद आता है। गांव में सब कितना खुला खुला था। शहर में आके जिंदगी सिकुड़ गया है। लेकिन यहाँ पैसा तो है। हाँ, पर जब से ब्याह किए हमारा जिंदगी पखाने में ही फंस गई।
मजदूर भैया हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अनौपजाबिला अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया ओ भैया मजदूर भैया हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। रुई हम धुनिला कपड़ा बनाविला, कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से भरल है दुकान कि हमर बेटा लंगाटे घूमे हो राम। भैया ओ भैया मजदूर भैया हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। ईटा हम पारिला घरवा बनाविला, महला दू महला आसमान, महला दू महला हिंदुस्तान कि हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। भैया ओ भैया मजदूर भैया हम ता